सबसे पहले मेरी YouTube फैमिली को हैप्पी होली। आशा करूंगा कि आप सभी मेरी कहानियों का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। चलिए अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। रंगों का त्योहार होली खुशी, उमंग और प्रेम का प्रतीक होता है। लेकिन क्या हो अगर इन रंगों में किसी का दर्द, किसी की बद्दुआ और किसी के आंसुओं की दास्तान छुपी हो? क्या हो अगर गुलाल की सुर्खी किसी के बिखरे खून की गवाही दे रही हो? यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर साल होली की रात एक भयावह साया मंडराता है, जहां रंगों की बरसात के साथ साथ चीखें भी गूंजती हैं। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिशाचपुर की, जहां हर साल होली की रात एक भयावह साया मंडराता है। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, हवा में एक अजीब सिहरन दौड़ जाती है। उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव पिशाचपुर। नाम सुनते ही मन खौफजदा सा हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि इस गांव का नाम ऐसा क्यों पड़ा, लेकिन बुजुर्गों की माने तो यहां हर साल होली की रात कोई अनहोनी होती थी। गांव में रंगों का यह त्योहार खुशी के बजाय एक डर और दहशत लेकर आता था। बच्चे जबरन घरों में बंद कर दिए जाते और बड़े भी सूरज ढलते ही बाहर निकलने से डरते थे। इस गांव में पिछले 50 वर्षों से कोई भी रात में होली नहीं मनाता था, लेकिन आज की पीढ़ी इन कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास समझती थी। व्यांश ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये सब पुरानी बातें हैं। हमने शहर में कितनी बार रात में होली मनाई है, लेकिन वहां तो कभी कोई भूत प्रेत नहीं आया। व्यांश एक युवा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ पहली बार गांव में होली मनाने आया था। उसका दोस्त रोहित भी साथ था। वे दोनों आधुनिक सोच वाले थे और भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग दादा बृजमोहन ने हमेशा की तरह उन्हें चेतावनी दी, बेटा, इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। अगर तुम लोग सच में रात को होली मनाने जा रहे हो तो याद रखना, होली के रंगों में जो लाल रंग दिखे वह गुलाल ही हो, खून नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब डर था, लेकिन व्यांश और रोहित ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए बोले, ठीक है दादाजी, हम ध्यान रखेंगे कि हमारे रंगों में खून न मिले। वे नहीं जानते थे कि वे अपने जीवन की सबसे भयानक होली मनाने जा रहे थे। होली से एक दिन पहले व्यांश और रोहित गांव में घूमते हुए पुराने किले जैसी एक वीरान हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बाहर टूटी हुई दीवारों पर लाल रंग के धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। गांव का एक लड़का रघु, जो व्यांश और रोहित का दोस्त था, डरते हुए बोला, यह हवेली 50 सालों से वीरान पड़ी है, कोई यहां आता जाता नहीं। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या भूत रहते हैं? रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रघु ने धीरे से कहा, कहते हैं कि होली की रात यहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसका नाम रूहानी था। व्यांश के दिमाग में यह नाम सुनते ही कुछ हलचल हुई, जैसे उसने यह नाम पहले भी सुना हो। चलो अंदर देखते हैं, व्यांश ने रोमांचित होकर कहा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। भीतर घुप्प अंधेरा था। हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से एक पर एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी। उसकी आंखें गहरी लेकिन बेहद रहस्यमयी थीं। नीचे लिखा था, रूहानी। जैसे ही व्यांश ने पेंटिंग को छुआ, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली में रखे कुछ पुराने बर्तन खुद ब खुद गिर पड़े। रोहित ने घबराकर कहा, चलो यहां से चलते हैं, लेकिन व्यांश पेंटिंग को देखता रहा। अचानक उसके सिर में अजीब सा दर्द हुआ और उसके सामने कुछ धुंधले दृश्य कौंधने लगे। 50 साल पहले की होली, रंगों के बीच एक जोड़ी आंखें, प्रेम की कस्में, और फिर अचानक चीखें, आग की लपटें और एक लड़की की दर्दनाक चीख, तुमने मुझे धोखा दिया व्यांश, मैं लौटूंगी हर होली पर। व्यांश घबराकर पीछे हट गया। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। व्यांश ने घबराई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से चलना चाहिए। और दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल आए। उन्हें नहीं पता था कि रूहानी की आत्मा अब जाग चुकी थी। गांव में होली की धूम मची थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग रंगों में सराबोर थे। लेकिन व्यांश को
अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तभी अचानक किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, व्यांश। व्यांश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, व्यांश। और फिर अचानक हवा में गुलाल उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह लाल नहीं, गाढ़ा लाल था, जैसे खून। व्यांश चिल्लाया, कौन है वहां? तभी सामने से एक परछाई उभरी, रूहानी। वही लड़की जिसकी पेंटिंग उसने हवेली में देखी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और होली के रंग उसके चेहरे पर खून जैसे दिख रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया व्यांश, अब हमारी होली अधूरी नहीं रहेगी। व्यांश को अचानक अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगीं। उसे सब याद आ गया। रूहानी उसकी प्रेमिका थी, लेकिन ठाकुर परिवार को यह प्यार मंजूर नहीं था। होली के दिन ठाकुर ने उसे सरेआम जिंदा जलाकर मार डाला था और व्यांश अपनी प्रेमिका को बचाने में नाकाम रहा था। अब 50 साल बाद रूहानी अपने प्रेमी को वापस चाहती थी। रूहानी की आत्मा धीरे धीरे व्यांश के पास आने लगी। उसकी आवाज गूंज उठी, इस बार तुम मेरे साथ चलोगे व्यांश। गांव वाले डरकर भागने लगे। रोहित भी घबराया हुआ था। व्यांश के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, या तो वह भाग जाए और श्राप को फिर से अधूरा छोड़ दे, और दूसरा, या फिर अपने पिछले जन्म की गलती सुधार ले। व्यांश ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। रूहानी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रूहानी के आंसू छलक पड़े। 50 साल की पीड़ा अब प्रेम में बदल रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज चमक हुई और एक अदृश्य शक्ति ने दोनों को रोशनी में समेट लिया। जब रोशनी छटी तो रूहानी गायब हो चुकी थी। उसका श्राप खत्म हो गया था। गांव में सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। अब गांव में होली सच में खुशियों से भरी हुई थी, न कि खून से। व्यांश अब जान चुका था कि प्रेम का रंग ही सबसे गहरा होता है, और इस बार की होली वाकई यादगार बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और मुक्ति की भी दास्तान है। सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है। क्या आपको भी कभी होली की रात कोई अनजाना साया महसूस हुआ है? कमेंट में बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर कहानी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। राधे राधे।